नमस्कार प्रिय प्रतियोगी छात्रों, घटना चक्र ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं ज्ञानेंद्र गीता आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन मेरे साथियों करता हूं। मेंसुरेशन क्षेत्रमिति हम लोग पढ़ रहे थे, कॉन्सेप्ट सीखा था और अब हम ऐसे प्रश्नों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन होते हैं, जिनसे हमारे कॉन्सेप्ट बनते हुए जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं और जिस तरीके का ट्रेंड वर्तमान समय में एसएससी सीजीएल में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कुछ प्रश्नों की चर्चा प्रीवियस क्लास में हुआ था। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग ये सारे सभी क्वेश्चन हैं। हमने इसको देखा था 2, 3, 4, एक ठोस घन भुजा 10 सेंटीमीटर, वह इसको देखा था। आज इस प्रश्न को समझते हैं, ये क्या कह रहा है। 4 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार आधार पर एक पिरामिड का निर्माण किया जाता है। एक पिरामिड का मेरे प्यारे साथियों निर्माण किया जाता है। कैसे किया जाता है? उस पिरामिड का जो आधार है वो कैसा है? वर्गाकार है। और आधार वर्गाकार है तो इसकी भुजा कितनी है? 6 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 सेंटीमीटर भुजा है। और पिरामिड की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। तो ये क्या हो गया? पिरामिड की ऊंचाई हो गया, ये है 4 सेंटीमीटर। ऐसे मिला दिया, ऐसे मिला दिया, ऐसे मिला दिया, ऐसे मिला दिया, पिरामिड का निर्माण हो गया हमारे पास। 4 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार आधार पर एक पिरामिड का निर्माण किया जाता है। अधिकतम आयतन वाले गोले, इसमें अधिकतम से अधिकतम आयतन वाला जो गोला रखा जा सकता है, इस तरीके के कॉन्सेप्ट की चर्चा मैं प्रीवियस क्लास कॉन्सेप्ट की क्लास में कर चुका हूं। गोले और अर्धगोले का आयतन, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो इसके अंदर रखा जा सकता है। हमको वॉल्यूम निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। लेकिन निकालना किसका है? जो मैक्सिमम वॉल्यूम का जो स्फीयर होगा, गोला होगा, इस पिरामिड के अंदर रखा जा सकता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो इस प्रश्न की हम शुरुआत कहाँ से करें? यह संभव ही नहीं है। कुछ भी एकदम माइंड हमारा ब्लैंक हो जाएगा। लेकिन अगर हम कॉन्सेप्ट जानते हैं कि कोई भी गोला, कोई भी स्फीयर किसी भी 3D फिगर के अंदर रखा जाता है, तो एक रिलेशन आप लोगों को मैंने बताया था, वो क्या होता है? गोले के रेडियस r में 3 मल्टीप्लाई वॉल्यूम अपान टोटल सरफेस एरिया TSA। यह रिलेशन कहाँ से आया था, कैसे आया था? कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस में बहुत डिटेल से मैंने चर्चा किया था कि कोई भी गोला, कोई भी स्फीयर किसी भी 3D फिगर के अंदर रखा जाएगा तो उस गोले और उस 3D फिगर में क्या रिलेशन होता है? यह उस गोले का, उस स्फीयर का रेडियस है, त्रिज्या है। ये वॉल्यूम किसका है? जिस 3D फिगर में ये रखा गया है। तो ये किस 3D फिगर में रखा गया है? एक पिरामिड में रखा गया है। और टोटल सरफेस एरिया किसका? इस पिरामिड का। कहाँ से ये रिलेशन बना है? ये कॉन्सेप्ट की क्लास में आप लोगों को एक्सप्लेन ऑलरेडी किया जा चुका है। तो आर हम निकाल लेते हैं। अगर इस गोले का आर हम निकाल लेंगे, रेडियस हम निकाल लेंगे, इस गोले से बनने वाले जितने भी प्रश्न होते हैं उनका भी उत्तर दे लेंगे। तो आर निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? इस पिरामिड का आयतन निकालना पड़ेगा। और किसी भी पिरामिड का आयतन हम क्या जानते हैं? किसी भी पिरामिड का आयतन निकालने के लिए मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले हम क्या करते हैं? 1/3 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ बेस करते हैं। क्योंकि इस पिरामिड का जो बेस है वो स्क्वायर है, वर्ग है, और उसकी भुजा क्या है? 6 है। और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर 6 गुणे 6 मीन्स क्या हो गया? 36 हो गया। और मल्टीप्लाई हाइट, हमको पता है किसी भी पिरामिड का जो आयतन होगा, वॉल्यूम होगा, वो क्या होगा? एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। 1/3 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। 1/3 हमने कर दिया, एरिया ऑफ बेस कर दिया, मल्टीप्लाई हाइट, और हाइट कितना है? और यहां से हमने एक चीज और सीखा कि किसी भी पिरामिड का वॉल्यूम मीन्स, प्रश्न तो ये कि है, इसका नाम क्यों कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन रखा गया है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट को मिलाकर एक प्रश्न बनाया गया है जिसमें आपको बहुत सारी चीजों को सीखने को मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपको कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलेगा कि कैसे मैक्सिमम वॉल्यूम का स्पेयर हम किसी 3D फिगर में रखते हैं और उनके बीच में क्या क्या और किस किस तरीके के रिश्ते बनते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा इस पिरामिड का वॉल्यूम हो गया।
और अपान क्या होना चाहिए, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मेरे प्यारे साथियों किसी भी पिरामिड का क्या होगा, एक तो बेस का एरिया हो जाएगा, और बेस हमारा क्या है, वर्गाकार है, वर्ग की भुजा क्या है, 6 है, तो 6 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इस पिरामिड का बेस का हमने एरिया निकाल लिया, लेकिन अभी टोटल सरफेस एरिया नहीं निकला है। अब हमको क्या निकालना है, इसका जो ये तिर्यक सरफेस है, जो एडजेसेंट सरफेस जिसको हम बोलेंगे, या लेटरल सरफेस जो हम बोलेंगे, कर्व हम नहीं बोल सकते, लेटरल सरफेस जो हम बोलेंगे, उनका क्षेत्रफल निकालना होगा। तो लेटरल सरफेस किसी भी पिरामिड का किस शेप में होता है, यह भी कॉन्सेप्ट की क्लास में मैंने आपसे चर्चा किया है कि किसी भी पिरामिड का जो लेटरल शेप होगा वो कैसा होगा, क्या स्क्वायर नुमा हो सकता है, रेक्टेंगल नुमा हो सकता है, कभी भी नहीं, वह केवल एक ही शेप में होगा। वो किस शेप में होगा, रेक्टेंगुलर शेप में होगा, ट्रिंगल शेप में होगा। रेक्टेंगल शेप में हो सकता है, रेक्टेंगल शेप में भी पॉसिबल नहीं है। रेक्टेंगल शेप में कहां पे पॉसिबल होता था, पिरामिड में ना होने के बावजूद प्रिज्म में। अगर ये आकृति प्रिज्म का होता तब किस शेप में होता, रेक्टेंगल शेप में होता। तो इनके जो लेटरल सरफेस है वो किस शेप में हमको मिलेंगे, ट्रिंगल शेप में मिलेंगे, त्रिभुजाकार आकार में मिलेंगे। और किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 हाफ मल्टीप्लाई बेस। तो बेस क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर का साइड, मान लो हम इस साइड का, इस लेटरल सरफेस का मान लो हम एरिया निकाल रहे हैं, तो जो बेस हुआ स्क्वायर का वही इस त्रिभुज का आधार हो जाएगा, और वो क्या है, 6 है, मल्टीप्लाई हाइट। अब हाइट को आपको ध्यान से समझना है। हाइट हमारा क्या होगा, ये होगा ना, यहां से हमें एक परपेंडिकुलर डाल दें इस साइड पे, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। चूंकि जो ये लेटरल सरफेस है वो कुछ कैसा होगा, जैसे h हाइट है, इसको हमने ऐसे मिला दिया, इसको हमने ऐसे मिला दिया, तो ये कैसा बन रहा है, त्रिभुजाकार आकृति बनी है। अगर इसी को मैं खोल दूं तो ये वाला सरफेस कुछ इस तरीके का आपका सामने बनेगा। तो हम h निकाल रहे हैं, ये देखिए, ये h निकाल रहे हैं, ये हाइट निकाल रहे हैं, इसकी बात हम कर रहे हैं। और इसको यहां पर h ना बोल के हम क्या बोलते हैं, स्लांट हाइट बोलते हैं। और स्लांट हाइट हम किसकी बोलते हैं, पिरामिड की स्लांट हाइट हम बोलते हैं। और इसको डिनोट किससे करते हैं, L से डिनोट करते हैं। तो L की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, इस बात पर आप ध्यान रखिए। L की वैल्यू निकालने के लिए ये एक राइट एंगल ट्रिंगल बन गया ना, तो राइट एंगल ट्रिंगल बना तो ये जो हाइट है, ये जो ऊंचाई है, एक साइड तो राइट एंगल ट्रिंगल का ये हुआ, और दूसरा साइड कितना हुआ, ये हुआ। तो ये क्या है, 4, और ये क्या है, क्योंकि स्क्वायर की साइड का हम आधा कर दें, हाफ कर दें, तो ये लेंथ हमको मिल जाएगा ना। टोटल क्या है, 6 है, तो आधा कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। और इनको स्क्वायर करके पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल लेंगे, तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 5, हाफ मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5। 6 क्या है, जो ट्रिंगल है, जो त्रिभुज है उसका आधार है, और हाइट इस ट्रिंगल का, इस त्रिभुज का स्लांट हाइट कितना बनेगा, 5 बनेगा। तो कितने, इस तरीके के कितने त्रिभुज इस पिरामिड में बन रहे हैं, तो उतने ही त्रिभुज इस पिरामिड में बनेंगे जितना इसका बेस का जो भी 2D फिगर है उनकी साइड होगी। तो 4 भुजा है वर्ग में, तो 4 बनेंगे, तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 4, मल्टीप्लाई 4 मीन्स क्या हो गया, 1/2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4। ये क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया आ गया। इनको मेरे प्यारे साथियों आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन का पार्ट आपका है। कैलकुलेट करके आप आंसर कमेंट में करोगे कि रेडियस क्या आ रहा है। आगे चल के कैलकुलेशन की क्लास में भी आपको सिखाया जाएगा कि कैसे हम बहुत कम समय में कैलकुलेशन कर सकते हैं और किसी भी प्रश्न का आंसर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जब R फाइंड आउट कर लोगे तो क्या बोला जा रहा है, आयतन। तो जो गोले का आयतन होता है वो कितना होता है, हमको पता है 4/3 पाई r क्यूब।
यहां से हमको क्या मिल गया, आर की वैल्यू मिल गई ना। जब आर की वैल्यू हमको मिल गई है तो वो वैल्यू हम यहां पे रख देंगे। और फिर क्या बोल रहा है, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। यहां पर ये बात जानबूझकर दिया गया है, हमको पता है कि जब गोले की बात करते हैं, स्फीयर की बात करते हैं, तो उसमें कर्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां हम चाहे कर्ड सरफेस एरिया बोले या टोटल सरफेस एरिया बोले, किस रेफरेंस में, गोले के रेफरेंस में सेम होगा। और वो होता कितना है, 4πr²। किस रेफरेंस में, गोले का। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आयतन हो गया, पार्श्व इसमें होगा नहीं, वक्र होगा। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और वो हम इस तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे। अब बात करते हैं, क्या एग्जाम में ऐसे ही करना रहेगा। एग्जाम में मेरे प्यारे साथियों इस तरीके से हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। हमारे पास इतनी अच्छी प्रैक्टिस और इतना बेहतर समझ होना चाहिए कि ये सब फिगर जो मैंने बोर्ड पे बनाया है, ये बोर्ड पे बनाने की जरूरत ना पड़े, ये आपके दिमाग में बने, ये आपके माइंड में बनना चाहिए। यही प्रश्न अगर हमको एग्जाम में सॉल्व करना होता तो यह प्रैक्टिस से ही हो सकता है, जो मैं अब आगे बताने जा रहा हूं। वहां पे आपको समझना पड़ेगा कि किसी भी गोले को अगर 3D फिगर में रखते हैं तो आर जो होता है वो क्या होता है, 3 × V अपान टोटल सरफेस एरिया। रटना नहीं है, समझना है, और समझने का तरीका मैंने आपको बताया है, आर ही निकालना है। तो 3, अगर वॉल्यूम पिरामिड का निकालने के लिए आपको फिगर बनाना पड़ रहा है तो समझ जाइए समय ज्यादा लगेगा। फिगर वाकई में बनेगा, लेकिन बोर्ड पे पेन कॉपी पे नहीं बनाना है, अपने दिमाग में बनाना है कि अगर वर्ग की भुजा 6 है और हाइट h है तो ऐसा कैसा पिरामिड होगा, वो हमको दिख जाना चाहिए। तो 3 मल्टीप्लाई क्या, वॉल्यूम, तो 1/3 एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, इसमें क्या दिया गया है, 4। ये पिरामिड का हाइट है। ये सब आपको पता होना चाहिए। जितना फास्ट कैलकुलेशन होगा उतना ही हमको समय कम लगेगा। तो यहाँ 3 से कैंसिल आउट होना है। उसके बाद जब टोटल सरफेस एरिया हमको निकालना होगा तो हमको ये बात समझना पड़ेगा कि एरिया बेस, चूंकि वो स्क्वायर है तो वो तो 36 हो ही जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस चारों साइड है ना, चारों साइड है, और 4 साइड पे 4 त्रिभुजाकार आकृति में पार्श्व पृष्ठ बना है, और उनका क्षेत्रफल क्या होगा, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2। आधार कितना है, 6, और हाइट कितना होगा, लेटरल हाइट आपको समझना होगा। जो ये L है ये हमको निकालना है। ये क्या है, 4, और ये क्या बनेगा, 3 बनेगा। क्योंकि 6 जो है पूरे स्क्वायर का साइड है, उसका हाफ ही लेना पड़ेगा। तो चूंकि ये ट्रिपलेट है, जब कैलकुलेशन की क्लास दिया जाएगा तो सारे ट्रिपलेट भी आपको ध्यान में कराया जाएगा। ये 3, 4, तो ये कौन सा ट्रिपलेट बन जाएगा, 5। L क्या बन रहा है हमारा, 5। तो L की जगह जितनी जल्दी आप 5 लिख पाएंगे उतना ही जल्दी आप प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, रेडियस। अब सारा कैलकुलेशन का खेल है कि कितनी फास्ट हो, कितनी जल्दी आप ये करते हैं। लेकिन ये आप तभी कर सकते हैं जब आप कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझे हैं, और फिगर को पढ़ते समय, कॉन्सेप्ट को सीखते समय, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय बार बार अपनी कॉपी पर अपने पेन से, अपने हाथों से बनाए हुए हैं। नेट का फिगर डाउनलोड करके देखने से उतनी बेहतर समझ नहीं बनती है। फिगर बनाने में मदद मिल सकती है लेकिन उतनी बेहतर समझ नहीं मिलती है। तो ये एक कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे साथियों फिनिश हुआ। वो कौन वाला था, कोई भी गोला जब हम किसी भी 3D फिगर के अंदर रखते हैं तो क्या रिलेशन बनता है। और यहाँ पे वो 3D फिगर मैंने जब क्वेश्चन के माध्यम से आपको कॉन्सेप्ट सिखाना का प्रयास किया तो पिरामिड रखा। अब दूसरी बात आती है, क्या बोला गया, अर्धगोला, हेमीस्फीयर, और ये किस में रखा जा रहा है, उसी पिरामिड में रखा जा रहा है। यहां से आप पिरामिड का भी कॉन्सेप्ट सीख रहे हो। मींस क्वेश्चन तो एक है लेकिन उससे सीख आप बहुत सारी चीज रहे हो। तो पिरामिड क्या है, उसका जो बेस है वो स्क्वायर नुमा है, साइड क्या है, 6 है, हाइट क्या है, 4 है। ये हमारा क्या बन गया, पिरामिड बन गया।
कितने इसमें पार्श्व पृष्ठ होगा, लेटरल सरफेस कितना होगा, 4 होगा। किस शेप में होगा, ट्रिंगुलर शेप में होगा, त्रिभुजाकार आकार में होगा। ये हाइट क्या है, 4 है। और इसमें लेटरल हाइट क्या हो जाएगी, इस पिरामिड की लेटरल हाइट एल कितनी हो जाएगी, 5। मीन्स ये सब आपको बिना फिगर बनाए ही दिखना चाहिए, और दिखता है जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हो और फिगर को बेहतर तरीके से समझने लगते हो। प्रतियोगी छात्र फंसता कहाँ है, यहां पे फंसेगा जब कहा जाएगा अधिकतम आयतन का इसके अंदर अर्धगोला रखा गया है। अब अगर वो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो यहां से उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देगी कि अब हम करें क्या और कैसे करें। और एग्जामिनेशन हॉल जो होता है वो लैब नहीं होता है, वहां पे एक्सपेरिमेंट आप नहीं कर सकते हो। पढ़ी हुई चीजों को ही बेहतर तरीके से वहां पे इंप्लीमेंट किया जा सकता है, क्योंकि उतना ज्यादा समय हमको नहीं दिया जाता है। तो इसके लिए हमने क्या बताया था, हेमीस्फीयर के लिए हमने आपसे क्या बताया था, कोई भी अर्धगोला पिरामिड में ही मत रखो, पिरामिड में रखो या कोन में रखो या क्यूब में घन में रखो या किसी भी 3D फिगर में रखो, और मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए उस 3D फिगर से क्या रिलेशन हमको मिलता है, तो यहां पे भी 3 × V तो होगा ही, 3 गुणे आयतन। स्फेयर में भी होता था, गोले में भी होता था और अर्धगोले में भी होगा, अपान वहां पे क्या होता था, टोटल सरफेस एरिया होता है, यहां पे क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है। तो क्या ये बात हमने आपको रटाई है, बिल्कुल नहीं रटाई है, कॉन्सेप्ट की क्लास में ये बात बताई है। एक एक क्लास जो पढ़ाई गई है, एक एक वर्ड जो मैंने बताया है उनको समझने की कोशिश करना, और तब तक जब तक आपको सारी बातें अच्छे से समझ में ना आ जाए। कोई बात आप नहीं समझ पा रहे हैं तो कमेंट के माध्यम से संवाद स्थापित करिएगा। बात समझ जाते हैं तब भी कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन आप समझ गए हैं, इस तरीके के प्रश्नों को आप हल कर पाते थे पहले से कि नहीं, या जब आप पढ़ रहे हो तो आपको कुछ मदद मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है। तो 3 × V/CA से हो गया। फिर वॉल्यूम, अगर आप सारी बातों को समझते हो तो ये फिगर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता है वॉल्यूम किसका निकालना है, पिरामिड का, तो तुरंत मल्टीप्लाई 1/3 करो। चूंकि किसी भी पिरामिड का आयतन क्या होता है, 1/3 मल्टीप्लाई एरिया बेस मल्टीप्लाई हाइट। वो बात अलग है कि आप अगर समझने लगे हो तो आपको पता चल गया, चूंकि पिरामिड है वहां भी 1/3 आना है, 3 से मल्टीप्लीकेशन है, तो हमको 3 से 3 × 1/3 वो कैंसिल आउट होना है, तो वो हमको लिखना ही नहीं है। अगर आप समझने के बाद नहीं लिख रहे हो तो अच्छी बात है, चूंकि आप एक पॉइंट भी लगाते हो तो वो कुछ समय लेता है और वही आपके पास नहीं होता है, या उतना ही होता है जितना आवश्यकता होती है एक प्रतियोगी छात्र को प्रतियोगिता का एग्जाम SSC CGL का निकालने के लिए। तो क्या हो जाएगा, एरिया बेस मींस 36 मल्टीप्लाई हाइट, और हाइट क्या दिया है 4, अपॉन कर्व्ड सरफेस एरिया, अपॉन कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब यहां पे क्या है, जो सरफेस है वो वक्र आकार में तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का क्या मतलब हुआ, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर पृष्ठ हमारा समतल है तो हम पार्श्व बोल देंगे, लेटरल बोल देंगे, अगर वक्र में है, कर्व में है, तो कर्व सरफेस एरिया हम बोल देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। और उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करें, कई तरीका है, आपके सोचने का तरीका है। देखिए ये जो बेस में स्क्वायर है, जितनी भुजाएं हैं उतनी भुजाओं पर त्रिभुज बना हुआ है, तो आप चाहे तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। जब एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, और हाइट किसका, अब लेटरल सरफेस की बात हो रही है, स्लांट हाइट की बात हो रही है, एल की बात हो रही है, तो एल आपको दिखना चाहिए। एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, h² यहां से प्लस a/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये 3 ये 4 ट्रिपलेट बनेगा, तो वो क्या हो जाएगा 5। अब इसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करिएगा, जो आंसर आएगा वो कमेंट में करिएगा, और कमेंट में ही मैं सभी प्रश्नों के सही आंसर
मेंशन करूंगा। इससे ये भी तो पता होना चाहिए कि घटना चक्र की टीम इतनी मेहनत आपके ऊपर कर रही है, रिसर्च करके ऐसे ऐसे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड ला रही है, तो आप भी कुछ मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जब मेरे प्यारे साथियों आर निकल जाएगा, रेडियस निकल जाएगा अर्धगोले का, तब क्या निकालना रहेगा, ये देखिए, फिर आयतन निकालना रहेगा, वॉल्यूम निकालना रहेगा। तो अर्धगोले का वॉल्यूम क्या होता है, हम कैसे ध्यान करेंगे, तो हम ऐसे नहीं ध्यान करेंगे कि अर्धगोले का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब होता है। हम ऐसे ध्यान करेंगे कि गोले का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है और गोले का आधा अर्धगोला होता है। तो 4/3 पाई आर क्यूब को हाफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। ये क्या हो गया, अर्धगोले का वॉल्यूम हो गया। आर हमने फाइंड आउट कर ही दिया है, तो वॉल्यूम यहां से निकल जाएगा। अब फिर क्या बोल रहा है, पार्श्व पृष्ठ, तो यहाँ पे पार्श्व नहीं होगा, वक्र होगा, कर्ड सरफेस एरिया होगा, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कर्ड सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर। और जब पढ़ते समय पुरानी बातों को भी ध्यान करते चलिए, जिससे वो बातें बहुत अच्छे प्रैक्टिस में आपके साथ हो जाए। गोले का टोटल सरफेस एरिया या कर्ड सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर, बिल्कुल नहीं, 4 पाई आर स्क्वायर, उसका आधा क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, कर्ड सरफेस एरिया हो गया। अब यहाँ पे हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे ध्यान रखना, जब अर्धगोले की बात करेंगे, हेमीस्फीयर की बात करेंगे, तो ये जो 2 पाई आर स्क्वायर है, ये तो केवल कर्ड सरफेस का है ना, अभी ये वृत्त बच रहा है ना, इसका भी क्षेत्रफल हमको ऐड करना होगा पाई आर स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। इतनी बातें आपको सीखने को मिली, इसलिए ये प्रश्न को क्या बोला जा रहा है कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है। इन सभी प्रश्नों से आपके कॉन्सेप्ट बहुत मजबूत होते हैं, बहुत सारी नई चीजें आपको मैथ्स में सीखने को मिलती हैं, आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है कि कैसे हम डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन को एसएससी सीजीएल के दिए हुए समय में हम सॉल्व कर सकते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन समझिए, 3 सेंटीमीटर ऊंचाई और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कोन में, ये फोन नहीं है, ठीक है, ये क्या है, कोन में अधिकतम आयतन वाले बेलन का आयतन, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, बात किसकी हो रही है, कोण की बात हो रही है। कोण का मतलब क्या हुआ भाई, शंकु हुआ, ठीक है। इसकी कुछ ऊंचाई दी गई है, हमने मान लिया, कॉन्सेप्ट पहले समझ लो कि h ऊंचाई है, यहां पे क्या है 3 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर। अधिकतम आयतन वाले, इसका व्यास कर दो 8 सेंटीमीटर, थोड़ा और समझने में अच्छा हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा सॉल्व होगा। त्रिज्या न करके क्या बोल दो व्यास, 8 सेंटीमीटर व्यास वाले। तो जब हम 8 सेंटीमीटर व्यास हम बोलेंगे तो उससे हमको फायदा क्या मिलेगा, यहाँ पे हमको एक ट्रिपलेट मिल जाएगा। क्योंकि अभी हम आपको कैलकुलेशन में नहीं उलझाना चाहते हैं, अभी हमारा उद्देश्य आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है। क्योंकि 8 सेंटीमीटर व्यास है तो रेडियस क्या हो जाएगा 4। इसमें क्या रखा गया है, अधिकतम आयतन वाले बेलन, इसमें अधिकतम आयतन का बेलन मेरे प्यारे साथियों रखा जा रहा है। तो थोड़ा समझिए कि अगर इसी कोण में, इसी शंकु में हम अधिकतम आयतन का गोला रखते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। क्योंकि गोले में केवल एक वेरिएबल होता है आर। वो बात ठीक है कि कोण में एक वेरिएबल ये आर हो जाएगा, दूसरा वेरिएबल ये एच हो जाएगा, लेकिन गोले में तो केवल एक ही वेरिएबल आर होता है ना। आपको तनिक भी संशय नहीं होगा, आपके दिमाग में ये नहीं आएगा कि ये गोला कि वो गोला, केवल एक ही अधिकतम आयतन का गोला बन सकता है जो कोण में, शंकु में रखा जा सकता है। लेकिन
जब यहीं पर कोण में अधिकतम आयतन का बेलन रखने की बात आएगी मेरे प्यारे साथियों, तो आपके दिमाग में आएगा कि ये वाला बेलन है, ये वाला अधिकतम आयतन का होगा, इसमें क्या है, ये रेडियस हो गया, ये हाइट, कि ये वाला होगा कि ये। अच्छा, दोनों में अंतर क्या है, रेडियस अगर हम बेलन का बढ़ा देंगे तो हाइट अपने आप कम हो जाएगा, रेडियस हम घटा देंगे तो हाइट अपने आप बढ़ जाएगा, कि ये वाला बेलन, कौन से बेलन की बात हो रही है, 3 बेलन मैंने बनाया ना, इनफाइनाइट, पता नहीं कितने बेलन इसके अंदर बनाए जा सकते हैं, उस कितने सिलेंडर बनाए जा सकते हैं, उनकी गिनती नहीं है। मान लो इसको मैंने 1 से रिप्रेजेंट किया, इसको 2 से किया, इसको 3 से किया, तो क्या जो तीनों बेलन इस कोण के अंदर बने हैं उनका वॉल्यूम बराबर होगा? वॉल्यूम तीनों बेलन का क्या बराबर होगा? तो आप पाएंगे कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर वॉल्यूम बराबर होता तो इस तरीके की बात ही ना होती कि अधिकतम आयतन के। कभी भी तीनों बेलन या जो तमाम तरीके के बेलन बनते हैं इसके अंदर, उनके आयतन बराबर नहीं होंगे, लेकिन जितने बेलन इस कोण के अंदर बने हैं उसमें से कोई एक बेलन तो ऐसा जरूर होगा जिसका आयतन क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। उस बेलन का जिसका आयतन सबसे बड़ा होगा, क्या निकालना है आपको? आयतन निकालना है, वॉल्यूम, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। चूंकि ये बेलन है तो कर्व इसमें होगा तो वक्र पृष्ठ की ही बात आएगी और संपूर्ण पृष्ठ का भी क्षेत्रफल हमको निकालना रहेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इसी वजह से इसको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास बोली गई है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाले यहाँ पे क्वेश्चन भी आपके सामने रखे गए हैं। जब तक आप ये कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे कि मैक्सिमम वॉल्यूम का सिलेंडर जब इनसाइड कोन फिट किया जाता है तो उस सिलेंडर के हाइट में और उस कोन के हाइट में, उस सिलेंडर के रेडियस और उस कोन के रेडियस में क्या रिलेशन होता है, तब तक इन सब प्रश्नों को हल कर पाना संभव नहीं है। हल करने की तो बात छोड़ दीजिए, स्टार्ट कहाँ से करें यह सोचना संभव नहीं है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो। जब मैं कॉन्सेप्ट सिखाने पे बात कर रहा हूं तो देखिए उसके भी क्या तरीके होंगे। मान लो मैं आपसे कहूं कि ये जो कोण है ना, ये जो कोण है, यहीं पे मैं अपनी बात रख रहा हूं। ये हमारे पास एक प्यारा सा कोण है और ये जो है एक बेलन है, एक सिलेंडर है, ठीक है। तो जो इसकी हाइट होगी, जो कोण की हाइट है उसका थर्ड होगा। जो h है ना, ये h कोण की हाइट है। तो जो मैक्सिमम वॉल्यूम का सिलेंडर होगा उसकी जो हाइट होगी, कोण के हाइट का क्या होगा, h/3 होगा। मतलब हाइट का क्या होगा, तिहावा होगा। और जो ये सिलेंडर की रेडियस है ना, ये कोण के रेडियस का 2/3 होगा, 2/3 होगा। और मैं कहूं इस बात को याद कर लो तो कितनी बातों को याद करोगे? क्षेत्रमिति में ही इतनी बातें हो जाएंगी कि उनको याद करना और एग्जाम में उनको इस्तेमाल करना दोनों संभव नहीं हो पाएगा। तो पहले समझो इसको कि कैसे इस सिलेंडर का हाइट कोण के हाइट का 1/3 हो रहा है और कैसे इस सिलेंडर की रेडियस कोण के रेडियस का 2/3 हो रहा है। जब आप कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझ जाओगे तो ये जो फार्मूला निकल के आया है, ये जो कंक्लूजन निकल के आया है, यह लंबे समय तक मेरे प्यारे साथियों आपको ध्यान में रहेगा। नहीं तो ये लंबे समय तक आपके ध्यान में नहीं रहेगा। तो ध्यान में रखवाने के लिए आपके अब मैं यह बताने जा रहा हूं ये h/3 और रेडियस 2/3 कैसे हो रहा है। तो देखिएगा, ये हमारा प्यारा सा क्या है, कोण है। इसका कुछ रेडियस है, हमने कैपिटल R ले ली। इसकी कुछ हाइट है, हमने कैपिटल H ले लिया। अब हम ये मानते हैं
जो इसमें मैक्सिमम वॉल्यूम का सिलेंडर बनेगा वो ये है। वो क्या है मेरे प्यारे साथियों? ये वाला है। यही मैक्सिमम वॉल्यूम का सिलेंडर बनेगा। और जब मैक्सिमम वॉल्यूम का सिलेंडर बनेगा तो इसकी कुछ हाइट होगी ना, इसकी जो हाइट है उसको हमने स्मॉल एच से ले लिया। किससे ले लिया? स्मॉल एच से ले लिया। और फिर इस सिलेंडर का कुछ रेडियस भी होगा, और इस सिलेंडर का जो रेडियस है उसको हमने क्या ले लिया? स्मॉल आर से ले लिया। यहां तक बात समझ गए? जो मैक्सिमम वॉल्यूम का सिलेंडर हमने इनसाइड कोन फिट किया है, उस सिलेंडर की जो मैक्सिमम हाइट है वो स्मॉल एच ले लिया, और जो रेडियस है वो हमने स्मॉल आर ले लिया। और जिस फिगर के अंदर, जिस कोन के अंदर इसको हमने फिट किया है, उसकी हाइट हमने क्या ले लिया? कैपिटल एच ले लिया, और उसका रेडियस क्या ले लिया? कैपिटल आर ले लिया। तो सारे रिलेशन, अभी तक जितने भी रिलेशन हमने इसके पहले बताए थे, वह सब किनसे इस्टेब्लिश हो रहे थे? सिमिलरिटी, समरूपता के कॉन्सेप्ट से। यहां पे आप देखते हो तो कुछ इस तरीके से फिगर आपको बन के आ रहा है। ये क्या है? स्मॉल आर है। ये क्या है? कैपिटल आर है। ये देखिए, ये वाला स्मॉल आर है, ये वाला क्या है? कैपिटल आर है। टोटल हाइट क्या है? कैपिटल एच। यहां से यहां तक क्या है? एच। भाई देखिए, टोटल हाइट तो कैपिटल एच है ना, यहां से यहां तक एच है, तो केवल यहां से यहां तक क्या होगा? यहां से यहां तक कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, ये हाइट। और टोटल क्या है? कैपिटल एच है। दोनों ट्रिंगल क्या है? सिमिलर है। ये भी ट्रिंगल सिमिलर है और ये भी ट्रिंगल सिमिलर है। अगर इसको मैं कोई नाम रख दूं, ये क्या है? पी क्यू आर, इसको हमने एस टी रख दिया, एस टी। यहां पे आर हटा दे रहा हूं, क्योंकि आर रहने से एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि मैं जैसे आर बोलूंगा तो आपके माइंड में आ सकता है कि भैया हम किस आर की बात कर रहे हैं। तो पी क्यू आर एस टी यू, चलो वी ले लेता हूं, वी। ठीक है। अब देखिए, ट्रिंगल पी क्यू वी और ट्रिंगल पी एस टी क्या है? समरूप है। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, सिमिलर होते हैं, ज्योमेट्री में आप पढ़ोगे, हम जानते हैं कि इनकी भुजाएं क्या होती हैं? समानुपातिक होती हैं। तो भुजाएं समानुपातिक का क्या मतलब हुआ? पी क्यू अपान पी एस इक्वल टू क्यू वी अपान एस टी। तो पी क्यू क्या है? एच माइनस एच है, और पी एस क्या है? कैपिटल एच है। उसके बाद क्यू ई क्या है? आर है स्मॉल, और एस टी क्या है? कैपिटल आर है। ये चीजें आपको दिखना चाहिए। अगर ये चीजें आपको दिख रही हैं, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, हमको ये सब लिखने की फिर जरूरत नहीं है। हम क्या लिख सकते हैं? कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच अपान कैपिटल एच, ये साइड अपान टोटल साइड इक्वल टू स्मॉल आर अपान कैपिटल आर। थोड़ा सा इनको सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या आ रहा है। ये क्या हो गया? आर एच माइनस आर एच। हम ये हाइट जो है एच, ये हाइट स्मॉल वाली एच किसकी है? सिलेंडर की है। इसको हमने एक साइड ले लिया, तो क्या हमारे पास हो गया? और ये स्मॉल एच, सिलेंडर की हाइट, अब क्या हो गया? कैपिटल आर एच माइनस स्मॉल आर एच अपान कैपिटल आर। एच यहां से भी कॉमन हो सकता है, जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगी तो कोई बात नहीं है, लेने की जरूरत नहीं है। हम एच निकाल लिए, इस सिलेंडर का हाइट हमने निकाल लिया। किसके टर्म में हमने निकाला है? जो हमारे पास कोन है उसके रेडियस के, कोन के हाइट के, और सिलेंडर के रेडियस के। अब ये जो मेरा प्यारा सा सिलेंडर है, इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच।
और h की वैल्यू हमने यहां पे निकाला हुआ है। जब h की वैल्यू हमने निकाला है तो हम क्या करेंगे, h की वैल्यू हम रख देते हैं। जब h की वैल्यू हम रखेंगे तो हमारे पास कैपिटल R H अपान R माइनस कैपिटल R स्मॉल r H अपान कैपिटल R। ये देखिए h की वैल्यू हमने रख दिया, कैपिटल आर एच अपान आर माइनस स्मॉल आर एच अपान आर। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां से आर सार कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर क्यूब एच बाई आर। सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया, ये क्या हो गया सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया। और सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगा, जब इसका हम डेरिवेटिव्स रिस्पेक्टिव टू आर रिस्पेक्टिव टू सिलेंडर के रेडियस के निकालने। अब ये बीएससी की मैथ हो गई, यहां पे अगर आप बात थोड़ा सा इधर उधर हो तो बहुत परेशान नहीं होना है डेरिवेटिव से, वो मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट होता है, बस थोड़ा सा देख लो। जैसे हम इसका डेरिवेटिव्स रिस्पेक्ट टू आर निकालते हैं सिलेंडर के रेडियस के डीवी अपान डी आर, ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर कैपिटल एच। डेरिवेटिव्स हम स्मॉल आर के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो जो आर का पावर 2 है वो यहां आ जाएगा और आर की एक पावर कम हो जाएगी, माइनस बाकी पाई एच किस तरीके से ट्रीट होगा, कांस्टेंट की तरीके से ट्रीट होगा, और कांस्टेंट में कोई भी परिवर्तन किया नहीं जाता है डेरिवेटिव्स में, माइनस यहां पे देखिए आर क्यूब है ना, स्मॉल आर क्यूब है ना, तो जो पावर है वो पहले लिख उठेगा और एक पावर कम हो जाएगा, मीन्स अब ये आर स्क्वायर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच अपान कैपिटल आर। बाकी जो 3 है, पाई है, कैपिटल एच है, कैपिटल आर है, ये सब किस तरीके से ट्रीट होगा, कांस्टेंट की तरीके से ट्रीट होगा। ये डीवी अपान डी आर मीन्स सिलेंडर के रेडियस के रिस्पेक्ट में हमने डेरिवेटिव से निकाल लिया। क्यों निकाल लिया, वॉल्यूम को मैक्सिमम करने के लिए। अब यहां पे जो डेरिवेटिव्स होगा वह क्या होगा, वह मेरे प्यारे साथियों क्या होगा, जो लिखा गया था वो तो मिट गया, नहीं आ गया, ठीक, बहुत अच्छा हुआ। यहां पे अब हमको थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। यहां पे देखिए, अब यहां पे हमको क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव्स मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए बराबर क्या होगा 0। यहां पे देखो कॉमन कुछ दिख रहा है क्या, पाई कॉमन है, आर कॉमन है, एच कॉमन है, हमने पाई आर कैपिटल एच कॉमन ले लिया, तो यहां पे बचा क्या 2 माइनस यहां पे क्या बचा 3, पाई कॉमन है, एक आर कॉमन है, तो यहां पे सिंगल आर हो जाएगा, एच कॉमन है बटा आर इक्वल टू क्या 0। यह 0 हमको करना क्यों पड़ा, क्योंकि डेरिवेटिव में मैक्सिमम वॉल्यूम निकालने के लिए डेरिवेटिव हमारा 0 होना ही चाहिए। ये जो बीएससी में मैथ्स से पढ़े होंगे या इंटर में भी जो कैलकुलस डेरिवेटिव से पढ़े होंगे उनको पता है, जो नहीं पढ़े उनको तनिक भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डेरिवेटिव्स आपको कम से कम एसएससी सीजीएल की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक बार देख लो इसको कहाँ से कैसे बना है, तो आपकी मेमोरी में ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट का जो कंक्लूजन है वो लंबे समय तक बैठ जाएगा, इसलिए केवल ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। 0 है मीन्स क्या हुआ, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। भाई दोनों का प्रोडक्ट है ना, पाई आर एच मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 आर अपन कैपिटल आर, दोनों में से कोई एक 0 होगा तभी तो ये 0 होगा। अब आप सोचिए क्या सिलेंडर का रेडियस 0 हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। कोन की जो हाइट है वो 0 हो सकती है, पॉसिबल नहीं है। मतलब ये तो 0 हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल है ही नहीं। इसका मतलब ये 0 होगा। जब ये 0 होगा तो 2 माइनस 3 आर अपान कैपिटल आर इक्वल टू 0 मीन्स 2 इक्वल टू 3 आर अपान आर मीन्स, अब यहां पे देख लो आर अपान आर इक्वल टू क्या आ गया
2/3, या implies that स्मॉल r इक्वल टू क्या आ गया 2/3 कैपिटल R। यही तो मैंने बताया था कि जो सिलेंडर का रेडियस होता है, जो सिलेंडर की त्रिज्या होती है, वो 2/3 होती है ये जो कोण है, ये जो शंकु है, इसकी त्रिज्या का। यहां पे आ गया। इसी बात को आप कई तरीके से कह सकते हो। जैसे आप कहते हो वो लड़की है, आप कह सकते हो वो लड़का नहीं है। तो हम और तरीके से कैसे कह सकते हैं कि किसी कोण के इनसाइड मैक्सिमम वॉल्यूम का जो सिलेंडर होता है, उस मैक्सिमम वॉल्यूम के सिलेंडर की त्रिज्या और उस कोण, उस शंकु की त्रिज्या में जो अनुपात होता है वो 2:3 में होता है। मीन्स स्मॉल r अपान कैपिटल R इक्वल टू 2/3, मतलब 2:3, जो मैक्सिमम वॉल्यूम का सिलेंडर हम इसमें रखेंगे। तो ये तो रेडियस का हमने निकाल लिया। जब रेडियस का हमने निकाल लिया तो हमको हाइट भी तो निकालना है, हाइट भी तो हमको निकालना है, हाइट का रिलेशन भी तो हमको समझना है। और हाइट का रिलेशन जब हम समझेंगे तब हमारे पास यह समझना पड़ेगा कि ये जो सिलेंडर का स्मॉल h है और ये जो कोण का कैपिटल H है, उनके बीच में रिश्ता आ जाएगा। और जब उनके बीच में रिश्ता आ जाएगा तब हम सिलेंडर के हाइट और कोण के हाइट का रिलेशन भी बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। तो ये जो हाइट वाला रिश्ता है मेरे प्यारे साथियों, यह आपको कई जगह से निकाला जा सकता है, कई तरीके से निकाला जा सकता है। आपको थोड़ा सा सोचना है। अगर आप कर ले जाते हैं तो कमेंट के माध्यम से उसको बताइएगा। आप नहीं कर पाते हैं तो आप बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि सर सिलेंडर और कोण के जो हाइट का रिलेशन है वह भी आप बताइए। और जो इसका रिलेशन आएगा वह क्या आएगा, जो ये स्मॉल h है ना और अपान कैपिटल H का जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, स्मॉल h अपान कैपिटल H इक्वल टू 1/3। मीन्स कि जो सिलेंडर की हाइट है और जो कोण की हाइट है उसमें जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 1:3 का ही होगा और कुछ भी नहीं हो सकता है और किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है। यहां तक की बात समझ में आई, क्लियर हुआ? देखिए अब इसके आगे की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट समझने से क्या होता है, जो कंक्लूजन आता है वो बहुत लंबे समय तक हमको ध्यान में रहता है। अब ये रिलेशन लिखूंगा तो आपको तनिक भी समस्या नहीं होगा। कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपान कैपिटल H इक्वल टू R अपान कैपिटल R, यही तो है। R और कैपिटल R में आपने रिलेशन निकाल लिया है। स्मॉल r अपान कैपिटल R इक्वल टू होता क्या है, 2/3। हम यहीं पे रख देते हैं। अब थोड़ा इनको सॉल्व कर लीजिए। 3h माइनस 3h इक्वल टू 2h, 3h माइनस 2h इक्वल टू 3h, h इक्वल टू 3h, और यहीं पे इम्प्लाइज दैट h इक्वल टू h/3। देखिए वो भी रिलेशन आ गया जो मैं आपसे कह रहा था निकालने के लिए, वह भी रिलेशन निकालकर आपके सामने मैंने रख दिया। अगर आपने इतना प्रैक्टिस कर लिया और इतना कॉन्सेप्ट को गहराई के साथ समझ लिया सॉरी, तो आपको तनिक भी प्रॉब्लम नहीं होगा सिलेंडर और कोण के बीच में रिलेशन निकालने में। और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो कंक्लूजन आया है, यह जल्दी आप भूलेंगे भी नहीं। और इसको अप्लाई करने में आपका जो आत्मविश्वास है वह भी एकदम आसमान को छूता हुआ नजर आएगा। अब मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, बहुत ही आनंद आपको आएगा, बहुत आत्मविश्वास आपके अंदर महसूस होगा और लगेगा कि काश इसी तरीके के प्रश्न आ जाएं एग्जाम में। बाकी लोगों को तो करने में बहुत समय लग जाएगा, लेकिन हम सीख चुके हैं, हम बहुत कम समय में इस प्रश्न को सॉल्व कर देंगे। तो अब क्या करना है, देखिए जब इतनी बात आप जान रहे हो तो फिर कुछ करना ही नहीं है।
एक बार तो फिगर मान लो बना दे रहा हूं कि सभी मेरे प्यारे साथी समझ जाएं। वैसे इन सब प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सच में फिगर नहीं बनाया जाता, बनाया जाता है अपने दिमाग में, बनाया जाता है अपने तीसरे नयन से, त्रिनेत्र से, अपने मस्तिष्क में बनाया जाता है, और सारे रिजल्ट लिख दिए जाते हैं। हमें सिलेंडर का आयतन बताना है, तो ये पता है जो सिलेंडर की हाइट होगी वो कोन के हाइट का 1/3 होगा, और कोन की हाइट क्या है 3 सेंटीमीटर। तो मैक्सिमम वॉल्यूम का जो सिलेंडर होगा उसकी हाइट क्या हो जाएगी, h3/3 = 1। मीन्स ये बात आप समझ से लिख दोगे कि हमारे प्यारे सिलेंडर की जो हाइट होगी वो क्या होगी, 1 सेंटीमीटर। अब रेडियस की बात कर लेते हैं। जब हम रेडियस की बात करेंगे तो रेडियस का क्या रिश्ता होता है कोण में, तो R/R इक्वल टू क्या होता है 2/3, और यहां पे R इक्वल टू क्या हो गया 2/3 मल्टीप्लाई R। यहाँ पे रेडियस कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर दिया गया है, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं 8। कैलकुलेशन आसान करने के लिए यहाँ पे मैं क्या कर दे रहा हूँ 9। अगर आपको आसान करना हो, केवल कॉन्सेप्ट समझना हो, क्योंकि हमारी कोशिश ये रहती है कि कॉन्सेप्ट सिखाते समय कैलकुलेशन में आपको बिल्कुल भी ना उलझाएं, क्योंकि आप कैलकुलेशन में भी उलझ जाएंगे तो कॉन्सेप्ट आप बेहतर तरीके से नहीं सीख पाएंगे। और जिनका कैलकुलेशन ठीक ठाक चल रहा है वो यहाँ पे क्या करें 8 को ही रहने दे। तो R इक्वल टू क्या हो गया 2/3 मल्टीप्लाई 8। हाइट भी पता चल गया, रेडियस भी पता चल गया। अब जो सिलेंडर है उसका जो आयतन होगा जो क्या होगा πr², इसका स्क्वायर करना है 2 4 3 9 8 के 64 मल्टीप्लाई h हाइट, तो सिलेंडर की जो हाइट है वो क्या आएगी 1 आएगी। कैलकुलेट कर लेना। जब सिलेंडर के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की हम बात करते हैं तो क्या होता है 2πrh, तो 2 है, पाई है, r क्या है 2/3 मल्टीप्लाई 8, और h क्या है हाइट क्या है हमने निकाला है 1 है। और जब टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं, तो क्या आता है, क्योंकि सिलेंडर है ना तो नीचे सर्कल ऊपर सर्कल 2πr² प्लस 2πrh, ये कर्व सरफेस एरिया हो गया, वक्र पृष्ठ हो गया, और ये क्या है नीचे और ऊपर जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल हो गया। और जब हम 2πr कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिलता है हमको r प्लस h। r की वैल्यू भी पता है, h की भी वैल्यू पता है। आपको क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर कमेंट में देना है, हमें पता तो चले आप प्रश्न सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और कमेंट में ही इसका जो सही आंसर है वह भी मैं रख दूंगा। ये बात है कॉन्सेप्ट के मेरे प्यारे साथियों, इसीलिए इन सभी प्रश्नों को बोला गया कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन। यह आपके कॉन्सेप्ट का निर्माण करते हैं, आत्मविश्वास का निर्माण करते हैं, और आपके अंदर ये क्षमता डेवलप करते हैं कि कम से कम समय में कठिन से कठिन प्रश्नों को भी हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 सेंटीमीटर ऊंचाई और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु में अधिकतम आयतन का जो घन रखा जा सकता है। देखिए क्या बात है भाई, अगर आप रटते तो कितनी चीज रटते बताइए। इसके पहले प्रश्न में आपने क्या देखा, अच्छा एकदम स्टार्टिंग में क्या देखा था, गोला रखा जा रहा है। उसके बाद आपने क्या देखा, सिलेंडर रखा जा रहा है। अब आप क्या देख रहे हो, घन रखा जा रहा है, क्यूब, मैक्सिमम वॉल्यूम का। जब मैक्सिमम वॉल्यूम का हम क्यूब रखेंगे कुछ इस तरीके का बनेगा उसका फिगर। हमेशा फिगर अपने हाथ से बनाना अगर बातों को बेहतर तरीके से समझना है। मान लो आप कहीं बना बनाया फिगर भी दिख जाता है, तब भी आप अपने हाथों से उसको देख के बनाओ। जब फिगर आप बनाने लगोगे तो फिगर के अंदर की बातों को भी आप समझने लगोगे। तो ये बोल रहा है कि एक कोण के अंदर मैक्सिमम वॉल्यूम का
क्यूब रखा गया है, घन रखा गया है। तो जो घन की भुजा होगी भाई वो तो a होगी, और ये जो हाइट है वो h है, ये क्या है l है, और जो रेडियस है वो क्या है r है। तो मैक्सिमम वॉल्यूम का जो क्यूब होता है जब हम किसी कोण में रखते हैं तो उसका रिलेशन क्या होता है, क्यूब और कोण में रिलेशन क्या होता है, जिसको ये बात पता है वह इस प्रश्न को 10, 15, 20 सेकंड में सॉल्व कर देगा, या आयोग जो समय आपके लिए निर्धारित किया है। अगर आयोग ने 100 प्रश्न 60 मिनट में हल करने के लिए आपसे बोला है, उसमें मैथ है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, जीएस है, तो उसको पता है ये किया जा सकता है, लेकिन सब लोग नहीं कर सकते हैं। जिनका बहुत ही राइट डायरेक्शन होगा, जिनको बहुत बेहतर तरीका पता होगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होगा, जिनकी सोचने की जो क्षमता है वो अल्ट्रा लेवल पे होगी, वही इन सारे प्रश्नों को दिए गए समय में सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसे ही प्रतियोगी छात्रों को एसएससी सीजीएल को आवश्यकता है, ऐसे ही लोगों को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर या तमाम पद देने हैं। तो सोचिए, देखिए होता क्या रिलेशन, जो वर्ग की भुजा होगी a, इसका कोण के हाइट और रेडियस में क्या रिलेशन होता है, a इक्वल टू h अंडर रूट 2r अपान h प्लस अंडर रूट 2r, ये रिलेशन होता है मेरे प्यारे साथियों। तो क्या करें, याद कर लें, याद ही मत करना। अगर आपने याद कर लिया तो वह चीज़ क्वेश्चन में इस्तेमाल हो पाए, एग्जामिनेशन हॉल में आप उसको यूज कर पाए, अप्लाई कर पाए, यह जरूरी नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को मैं बेहतर तरीके से समझा के रखा हूँ। कॉन्सेप्ट वाली क्लास में मैंने आपको बताया है कि एक मैक्सिमम वॉल्यूम का जो क्यूब होता है, जब वो किसी कोण के अंदर रखा जाता है तो उसके जो साइड होते हैं और कोण में क्या रिलेशन होता है। फिर भी आपको समझने में अगर कोई प्रॉब्लम आई हो या कम समझ में आया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, तो और तरीके से दूसरे शब्दों में आपको समझाने की कोशिश किया जाएगा। तो आपको क्या बताना है, घन का आयतन, पार्श्व पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। तो पहले तो हमको साइड पता होनी चाहिए, ए के लिए क्या है h, तो हमारा कोण की ऊंचाई क्या है h 4 है, मल्टीप्लाई अंडर रूट 2r, यहाँ पे अंडर रूट 2, रेडियस क्या है 8 अपान 4 प्लस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 8। ये आपको सॉल्व करना रहेगा। जब आप ये सॉल्व कर लेंगे तो जो क्यूब होता है, जो घन होता है, उसका जो आयतन होगा वो क्या होगा, ए क्यूब। ए निकल गया तो ये निकलने में कितना टाइम लगेगा। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, ए निकल गया तो ये भी निकलेगा। और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्योंकि 6 ही पृष्ठ होते हैं, 6a स्क्वायर, अगर यह निकल गया तो यह भी निकलेगा। नहीं समझना क्या है, मैक्सिमम वॉल्यूम का क्यूब जब किसी भी कोण में, किसी भी शंकु में रखा जाता है तो उस क्यूब और उस कोण के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो वो होता है a इक्वल टू h अंडर रूट 2r अपान h प्लस अंडर रूट 2r। और याद करके ये बात नहीं समझना है, कॉन्सेप्ट से मेरे प्यारे साथियों ये बात समझना है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों मैंने इसका नाम दिया है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास। इन तरीके के प्रश्नों से हमारा कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर होता है। तो जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है, एक क्विक रिवीजन देख लीजिए आप, कॉन्सेप्ट का क्विक रिवीजन एक देखिए। मैक्सिमम साइड या वॉल्यूम क्यूब इनसाइड अ स्फीयर आर हेमी स्फीयर इनसाइड स्फीयर। आपको बताया गया कि मैक्सिमम साइड या वॉल्यूम का कोई भी क्यूब जब किसी गोले के अंदर रखा जाता है, जब किसी मेरे प्यारे साथियों गोले के अंदर मैक्सिमम वॉल्यूम का क्यूब रखा जाता है तो इस तरीके का कुछ फिगर बनेगा ऐसे। तो इस क्यूब और इस गोले में क्या रिलेशन होता है, तो मैंने क्या बताया था कि ये जो घन है, इस घन का जो विकर्ण होगा वो क्या होगा, a अंडर रूट 3 होगा। और इस गोले का जो डायमीटर होगा वो क्या होगा,
2r होगा और क्या होता है, बराबर होता है। चूंकि क्विक रिवीजन है कॉन्सेप्ट का, कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन में किया हूं, तो स्टार्टिंग से वीडियो को देखना, और जो शब्द आप ना समझ पाइएगा तो वो वीडियो या वो क्लिप या उतना टाइम बार बार चला के समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट के माध्यम से पूछिएगा। मीन्स ए इक्वल टू क्या आ गया, 2/√3r। क्या बोला गया, मैक्सिमम साइड वॉल्यूम क्यूब इनसाइड अ स्फीयर। और जब यही मैक्सिमम साइड या वॉल्यूम का क्यूब इनसाइड हेमी स्फीयर में हम रखते हैं, जब मेरे प्यारे साथियों हेमी स्फीयर में हम रखते हैं, ये क्या हो गया हमारे पास क्यूब। जब हम हेमी स्फीयर में रखते हैं तो हेमी स्फीयर के रेडियस और साइड में क्या रिलेशन निकलता है, a इक्वल टू √2/3r। क्यों, कैसे निकलता है, सारी बातें आपसे एक्सप्लेन की जा चुकी हैं। आपका मैं केवल क्विक रिवीजन करा रहा हूं, इसके माध्यम से आपको ध्यान में रहे। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड हेमी स्फीयर इनसाइड एनी 3D फिगर। कोई भी गोला किसी भी 3D फिगर के अंदर हम रखते हैं तो उस गोले और 3D फिगर में क्या रिलेशन बनता है, प्रश्न भी आज कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास में मैंने कराया। तो क्या बनता है, r इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई वॉल्यूम अपान टोटल सरफेस एरिया। जब हम अपान टोटल सरफेस एरिया करते हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है कि गोला स्फीयर 3D फिगर के अंदर रख रहे हैं, और जैसे हम r इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई v अपान CSA करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि अर्ध गोला हेमी स्फीयर हम उस 3D फिगर के अंदर रख रहे हैं, जो कि मैक्सिमम वॉल्यूम का है। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सिलेंडर, स्फीयर, हेमी स्फीयर इनसाइड ए कोन, इनसाइड ए कोन, एक कोन के अंदर जब हम मैक्सिमम वॉल्यूम का क्यूब रखते हैं तो क्यूब के साइड और कोन के हाइट और लेंथ में क्या रिलेशन होता है, तो हमने पढ़ा h√2r अपान h प्लस √2r। यही होता है, आप थोड़ा सा सोच के बताइएगा, यही होता है कि कुछ और होता है। यही बताया गया कि कुछ और बताया गया। जब सिलेंडर की बात करते हैं, जब मैक्सिमम वॉल्यूम का इसमें सिलेंडर होगा तो जो सिलेंडर की हाइट होगी वो कोन के हाइट की क्या होती है, थर्ड होती है, और जो सिलेंडर के रेडियस होता है कोन के रेडियस के क्या होता है, 2/3 होता है। और जब हम स्फीयर इसके अंदर रखेंगे, कि स्फीयर के लिए क्या आपसे बोला गया कि कोई भी गोला किसी भी 3D फिगर के अंदर रखा जाता है, तो 3D फिगर में ये कोन तो आ गया, तो यहां भी तो ये अप्लाई होगा, r इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई v अपान टोटल सरफेस एरिया TSA। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो पाएंगे क्या, ये हमारा क्या होगा, कैपिटल R ले लेते हैं और ये गोले का रेडियस r ले लेते हैं, ये क्या है, h है। तो 3 गोले का रेडियस क्या आ जाएगा, 3, आयतन इसका क्या होगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h अपन टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होगा, पाई RL कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस का पाई r स्क्वायर। 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, r सब में है, r सब में है, तो क्या बनेगा, RH अपान r प्लस L। मीन्स रेडियस r इक्वल टू क्या हो जाएगा, RH r प्लस L। यह भी कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने पढ़ा है। और जब हेमी स्फीयर रख देंगे, अर्धगोला रख देंगे, हमको क्या करना पड़ता है, r इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई v। अब टोटल सरफेस एरिया ना करके क्या करना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में और ज़्यादा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन के साथ आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।